नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर में नया चैप्टर है प्रेशर दाब। इसका आप दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग करते हैं। जैसे किसी को कहते नहीं कैसे मारना है, दवाई मार, दवाई दवाई कहते नहीं, मारते रहते दवाई मार, दवाई दवाई ले खच। किसी को मारना होता तो कैसे करते हैं, यही मुठिया ऐसे करके यही कानू मुड़िया निकाल देते ले पिछाओ। तो ये सब दाब का ही कमाल है, कैसे दाब से करते हैं। और किसी को मारना था ऐसे थोड़ी मारते हैं कि हाँ ऐसे लेके शरीर से धार से मारिए। तो दाब में क्या होता है, दाब कैसे होता है, उस चीज को हम लोग आज पढ़ेंगे कि दाब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया अभिलंब बल, समझ में आ रहा है, लंबवत बल। लंबवत मतलब ऐसे सीधा 90 अंश की डिग्री पर लगाया गया बल को ही दाब कहा जाता है। तो किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया लंबवत बल को ही दाब कहा जाता है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। जैसे लंबवत किसी को, जैसे अब इसको दाब लगाना है, तब ऐसे आपको कैसे, आप सोचिए कि हमको एक ही जगह दबाना, तो आप कैसे, इतना तो बुद्धू है नहीं। आप अगर इसको दबाना है तो इसको कैसे करिएगा, ऐसे दाब लगाइएगा। तो इसको जैसे यहाँ हमको दाब लगाना था, ऐसे लगाइएगा। तो इसको ऐसे करके आप अभिलंब, तो किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु पे लगाया गया अभिलंब बल, समझना, लंबवत बल, परपेंडिकुलर बल, 90 अंश की डिग्री पर लगाया गया बल को ही क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। समझना, प्रेशर कहा जाता है। समझना, अर्थात क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब हमेशा समझिए 90 डिग्री पे लगता है, लंबवत बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। समझ में आ भैया। अब दाब का सूत्र क्या होता है भैया, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है भैया, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या हुआ भैया, बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन। न्यूटन। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, सुनना भैया, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर इसका एक मात्रक होता है। दाब का बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो बल बटा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग पास्कल या बार भी कहते हैं, सुनना भैया। इसको हम लोग अगर एक भाषा में मात्रक पास्कल या बार भी कहते हैं। बार है ही मत समझ लिया, अरे भैया वो बार नहीं है, वो बार, अरे कितनी बार वो वाली है। आप लोग भी बस चले जाते हैं बाल की, अरे उसको बाल बोला जाता है, इसको बार है, समझ में, उसको बाल बोला जाता है। तो समझ में। तो दाब, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा, आपको समझने वाली चीज है। अब हमको दाब बढ़ाना है। दाब बढ़ाने के लिए हमको सीधा सा ये संबंध है कि भैया अगर हम बल बढ़ा दें तो दाब बढ़ जाएगा। वो तो भीम भी कर सकते थे, वो तो कहते नहीं, ये तो नेचुरल चीज है कि हम बल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा ही। जैसे बल 15 करेंगे तो दाब ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो लेकिन हमको ऐसी फिजिक्स चाहिए कि भाई बल लगाएंगे तो ऊर्जा लॉस होगा ना, बल बढ़ाएंगे तो फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स का काम ही यही है कि आप सरल काम करिए। जब आप अगर बल को बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ रहा है, तो इससे मतलब ही क्या हुआ, अगर हम कोई और कर दे तो उसका मतलब फिजिक्स हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, या हम क्षेत्रफल को कम कर दे, ये भी तो हो सकता है। अरे भैया जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर 10 है, ये बल है, ठीक है, तो दाब बढ़ेगा, क्योंकि ये सीधा सा संबंध। अगर हम क्षेत्रफल की जगह जितना कम करते जाएंगे, जैसे क्षेत्रफल मान लीजिए 8 कर देंगे, तो 8 का नाम 8, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 5 1.25। अगर हम क्षेत्रफल को और कम कर दे, 8 की जगह 4 कर दे, समझ में भैया, तो 4 दूनी 8 कम होते। अगर क्षेत्रफल को और हम कम कर दे, यहाँ पे 3, तो ये कहना ये है कि दाब क्या होगा, कम होते जाएगा। जैसे इसका मतलब मेरा ये है कि दाब को अगर हम कम करते जाए, क्षेत्रफल को कम करते जाएंगे, तो दाब ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा। जैसे देखिए, जो दाब होते हैं कई प्रकार के हमको पढ़ना है। जैसे ठोस का दाब होगा पहला, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ठोस का दाब पढ़ेंगे, किसका भैया, ठोस का दाब पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे भैया, वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब। देखिए वायुमंडली भी हम लोग ऊपर दाब लगा रही है, तभी बुचकी बुचकी हो गए हैं हम लोग, तो और छोटे हो गए हैं।
फिर तीसरा क्या है, द्रव का दाब। द्रव भी भैया जो द्रवी चीज होते हैं उनका भी दाब लगता है। तो तीसरा क्या होगा भैया, द्रवित जो दाब है वो। एक बुलबुले का दाब, जो हवा बुलबुला नहीं होता, बुलबुले का दाब, फिर गुब्बारे का दाब। तो ये सब चीजें जितनी भी दाब लगती है ना भैया, तो वो दाब कहा जाता है। समझ में आया भैया। तो अब आज हम लोग ठोस का दाब पढ़ते हैं। देखिए क्षेत्रफल घटाने से क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, ये तो आपको पता होगा। जिसे हमने देखिए बताया पहले आपको, क्षेत्रफल घटाने, क्षेत्रफल घटाने से क्या होता है भैया, दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाता है मतलब आप सीधा सा संबंध ये समझिए कि क्षेत्रफल घटाने से, सॉरी, क्षेत्रफल घटाने से अगर हम क्षेत्रफल को घटाते जाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चाकू, चाकू कितने लोग यूज करते हैं, चाकू का पिछवा वाला देखा करिए हैंडल रहता है, ये ऐसे करके ऐसे नुकीला किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप काटिए तो वहां पे दाब अधिक लगे। समझ में आया भैया। एक चाकू हो गया, समझ में आया। चाकू क्या होता है, ये दाब अधिक लगाते हैं। कील, इसीलिए कील या नुकील जो होते हैं, कील या कील नुकीले बनाए जाते हैं। कील को लास्ट में देखा करिए नुकीले का दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कम। अरे भैया कीलवा है इसी रहता है ना, ये ऐसे करके ऐसे पतला कर दिया जाता है ताकि जब ठोकिए तो उसका दाब क्या होगा, कम लगे। इसीलिए कील क्या होते हैं, नुकीले। अगर आपको पता दाब अधिक करना है, दाब कम, दाब अगर मतलब दाब बढ़ाना है, आपको दाब बढ़ाना है, अपना जैसे अभी दोनों पैर पे हैं तो आप क्या करिए, पहले एक पैर पे हो जाइए, ठीक है। पहले तो दोनों मुठुआ पर ऐसे खड़े हो जाइए, तो देखिए अपना क्षेत्रफल घटाइएगा तो दाब बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे कोई चीज तोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे हुमचते हैं ना, तो हुमचते क्या है, ऐसे करके हुमचते हैं। पहले उसको एड़ी पे खड़े हो जाइए। और दाब कम करना है तो और एड़ी पे खड़े हो जाइए। और दाब करना है तो एक पैरवा उठा लीजिए। और दाब कम करना है तो एक पैरवा को उंगलियां कर लीजिए। तो ये क्या होगा, जितना आप अपना क्षेत्रफल कम करते जाइएगा उतना क्या होगा, दाब अधिक लगते जाता है। कभी कभी लकड़ियां वकड़ियां तोड़ते हैं ना, तो ऐसे करते हैं, दाब अधिक लग जाए टूट जाए, दाब अधिक लग जाए टूट जाए। तो ये क्या होता है, दाब अधिक, जब जैसे जैसे आप क्षेत्रफल अपना घटाते जाएंगे दाब क्या होगा भैया, बढ़ते जाएगा। समझ में आया भैया। तो क्या होगा, अब जैसे देखिए जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, समझ में आया भैया। अब देखिए ऐसे चप्पल पहनते हैं ना, तो जो चप्पल पहनते हैं तो हमारे लोग का दाब क्या होता है, कम रहता है। लेकिन हम देखिए जो लेडीजें पहनती हैं, लेडीज लोग भैया इसे पहनेंगे, यहाँ खुरपा ऐसे निकाल लेंगी, और ये जिसके ऊपर चपा के पड़ा ना तो गुलिये काट देता है, दल्ला को तोड़ दे। एक आध बार भैया ट्रेनिया में ऐसे चढ़ते हैं तो ऐसे, अरे दल्ला रे गुड़िया तोड़ दिया रे। एक आध के बूढ़ा आदमी बेचारा रहता, करता है ये भगवान, उनकी तो भैया ऐसे निकली रहती है कैसा, मतलब धसाइएगा ना तो अंदर आर पार हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि वो सैंडिलिया का जो नुकीलवा निकला रहता है ना, एक आरी लिए रहते हैं, उसे काट दिया करे सबका। तो उनका फैशन है भैया, और कितना क्या करिएगा। अब ये जो उनका चप्पल देखा करिए तो समझ में आया। तो उनका सैंडल जो होता है उसका देखा करिए दाब अधिक पड़ता है। अब खुरपी, खुरपा उरपा समझते हैं कि नहीं, खुरपा देखा करिए अगवा से पतला कर देते हैं, समझ में आया। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कम हो जाता है। समझ में आया भैया। तो ऐसे देखिए कुल्हाड़ी जो होता है, कुल्हाड़ी का भी वही हाल होता है। समझ में आया भैया। कुल्हाड़ी, अब जैसे दलदल में आप फंसे हैं, अब आप बताइएगा दिमाग, दलदल में आप फंसे हैं, दलदल, दलदल जहाँ जमीन होती है धंसते जाते हैं। अब दलदल में क्या आप जाकर मूर्ख कहीं करिएगा, कैसे खड़े हो रहिएगा। अगर वहां पे आपको दाब अधिक करना है तो खड़े रहिए, और कम नहीं डूबना है तो क्या करिए, क्या कर सकते हैं बताइए। अगर आपको दलदल में नहीं डूबना है तो आप अपने क्षेत्रफल को क्षेत्रफल को कैसे बढ़ाइएगा, आप ऐसे लेट जाइए, लेटिएगा तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप धीरे धीरे डूबिएगा, थोड़ा सा मौसम मिजाज का मजा लेके डूबिएगा। नहीं तो ऐसे एड़िया पर खड़ा हो जाइएगा, तुरंत ही डब जाइएगा, अंतिम इच्छा नहीं पूरी होगी। समझ में भैया। तो ये क्या होता है, अब जैसे किसी को मारना है, अब किसी को मारिएगा तो हे हथवा से ऐसे मारते हैं इसे, और ऐसे कोहनिया देते का, कैसे कोहनियाते, हमारे सर जी थे भैया, वो तो ऐसा करके कोहनियाते थे। तो कोहनियाना ज्यादा अच्छा लगता है कि थबड़िया के, थबड़ियाइएगा फिर भी, लेकिन अगर कोहनिया दिए ना, हाथ गाल पे तो मारते हैं चट से छप जाता है, और गलवा पर अगर कोहनिया देंगे तब दतवा है या कैती वाला यहाँ कैती आ जाएगा। तो समझ में आया।
तो ये चीजें जो हैं, अगर आप जैसे जैसे अपना क्षेत्रफल कम करिएगा तो वो क्या होगा आपका भैया, ये चीजें क्या होंगे, प्रेशर ज्यादा अधिक पड़ता रहेगा। समझ में आया भैया? तो ये चीजें समझ में आए भैया? इसे देखिए, अगर एक स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर का पिछवा हिस्सा कम कर दिया जाता है ताकि ज्यादा दाब लगे। समझ में आया? तो हर चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब अधिक पड़ते जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो दाब कम होता जाएगा। समझ में आई? ये चीजें समझ में आई भैया? क्षेत्रफल घटने का कारण सर्वाधिक दाब लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल घटने से सर्वाधिक दाब लगेगा, क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा, दाब घटता जाएगा। इसी कारण देखा करिए भारी वाहनों में टायर मोटा बनाया जाता है। टायर क्या होता है, मोटा बनाया जाता है कि ताकि दाब जो है कम लगे, मतलब उसमें। समझ में आया? पूरा दबा जब पतला बना दिए गाड़ी ये पचका देगा। तो इसलिए भारी वाहनों में देखा करिए टायर क्या होता है, डबल लेयर के बनाए जाते हैं। समझ में आया भैया? तो टायर क्या होता है, टायर डबल लेयर का। ट्रेन के पटरियों के नीचे देखा करिए सीमेंट का वो बना दिया जाता है, जैसे ट्रेन रहता है ना भैया पटरियों, तो ऐसे सीमेंट का क्यों बनाया जाता, ताकि दाब अधिक लगे। समझ में आया भैया? नहीं पता लग नुकीला यहीं पे बना दिए तो पटरिये बैठ जाती, इसको बनाते हैं कि पूरा लेके रहे। समझ में आया भैया? तो दाब को एडजस्ट करते रहे। समझ में आया भैया? अब दलदले में फंसने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए आदमी लेट जाता है। समझ में आया भैया? दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल या बार भी कह सकते हैं। तो समझ में आया? तो आप दाब का कई बार हो सकता है, तो यह ध्यान दीजिए, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु दूसरी वस्तु पर लगने वाला अभिलंब बल, लंबवत बल को ही दाब। अब दाब हमेशा ध्यान दीजिएगा, कैसे हाई से टेढ़वा नहीं लगाइएगा, हमेशा 90 अंश पे ही लगाइएगा, तो उसी को कहा जाता है दाब। तो समझ में आया भैया दाब का? अब किसी को थबड़ियाना है तो आप कैसे करिएगा, आप किसी जिसे कहते नहीं भैया ऐसा लगाइए, जैसे एक बार फोड़िया उड़िया नहीं रहती कहीं पे, तो कैसे दबाते हैं, ऐसे हथवा से दबाते फोड़िया, फोड़ियों के क्या करते हैं, ऐसे नखुनवा लगा के ऐसे करते हैं, आजकल मुहना मुहना होता है ना सबके, तो उसको क्या करते हैं ऐसे, जितना आप अपना क्षेत्रफल कम करिएगा उसका जो है उतना दाब अधिक लगेगा। समझ में आया भैया? तो क्षेत्रफल जितना कम करिएगा। अब गुब्बारा को फोड़ना है, अब एक मान लीजिए अगर आप इससे फोड़िएगा तो जल्दी फूटेगा कि एक सुई से फोड़िएगा, किससे जल्दी फूटेगा, सुई से, क्योंकि सुई का क्षेत्रफल कम है, आपका क्षेत्रफल ज्यादा है। सुनना भैया, देख के दिखाएं क्या आपको, देखिए ये गुब्बारा भी है यहाँ पे, देख रहे हैं? अब गुब्बारा है, अब इसको पतला कैसे किया जाए यार, कलम भी नहीं। देखिए अब जैसे, देखिए जैसे इसमें हमको फोड़ना है, अब पहले तो हम मान लीजिए ऐसे पूरा इसका क्षेत्रफल ऐसा कर लेते हैं, फूट रहा है नहीं फूट रहा। अब मान लीजिए ऐसे करके अगर इसको क्षेत्रफल ऐसे और कम करते जाएं, ये कम हुआ नहीं फूट रहा, अगर इसी को और नुकीला कर देंगे तो और कम हो जाएगा, और इसको निकुला अगर वहां सुइयत अच्छे के लगाएंगे तो क्या होगा, फूट जाएगा। फोड़ेंगे थोड़ी, हाँ मेहनत से आप भी सोचते हैं फोड़ के दिखाएं, अरे फोड़ के क्या दिखाएं, समझिए फूट ही गया। समझ में आ भैया? तो ये चीजें थी दाब की वजह से। अब हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे इसमें आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में बताएंगे कि वायुमंडलीय दाब कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही देखते हैं, फिर वायुमंडलीय दाब के बाद द्रव का दाब, बुलबुले का दाब, गुब्बारे, ये सब जो दाब होता है दैनिक जीवन में आप लोग उपयोग करते हैं, ये सब चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।